तो हर एक ने क्या मैसेज दिया, हर एक ने क्या मैसेज दिया, हर रिलीजन आज जो इस सृष्टि पर है, वेरी सेम, गॉड इज वन, परमात्मा एक है, परमात्मा ज्योति है, निराकार है, शक्ति है, पावर है, और हम सबका वो कौन है, हम सबका कौन है, पिता है। अब समय बीतता गया, हम कलयुग में आ गए, कलयुग के भी हम घोर कलयुग में आ गए। अब ये घोर कलयुग के बाद तो क्या आने वाला है, सतयुग आने वाला है। अब सतयुग से घोर कलयुग तक जब हम पहुंचे तो बैटरी क्या हो रही थी, डिस्चार्ज हो रही थी। तो बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बैटरी अपने आप धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती होती जाती होती जाती। लेकिन अब मैं डिस्चार्ज्ड बैटरी चार्ज कैसे होंगी सतयुग के लिए? पावर हाउस से कनेक्शन करते। अब तो चार्जिंग वाला पीरियड आ गया ना। आने वाला समय अगर सतयुग है तो फिर सतयुग तो तभी आएगा जब हम आत्मा बैटरी अपने आप को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो क्योंकि ये वो समय है जब आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज होना है, तो ये वो समय है जब उसको पावर हाउस को आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वायदा है। हर धर्म शास्त्र में ये मैसेज हमें मिला हुआ है कि सृष्टि पर एक समय ऐसा होगा जब स्वयं परमात्मा को इस सृष्टि पर आना ही होगा। लिखा है नहीं लिखा? जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब उसको आना ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर वो आएगा तो उसके बाद जो सृष्टि होगी वो कैसी होनी चाहिए फिर? इट विल हैव टू बी बेटर, इट कांट बी वर्स। अगर हम कहते हैं कि हर युग में ही परमात्मा आया था, तो अगर हर युग में परमात्मा आया था तो उसके बाद का नेक्स्ट युग कैसा होना चाहिए था? फिर इट कांट गेट वर्स। उसके आने का फायदा क्या हुआ फिर? पावर हाउस अगर आया तो बैटरीज को चार्ज होना चाहिए था, हम तो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो वो साइकिल में, ये साइकिल है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, ये साइकिल है। लेकिन अब इस साइकिल में हम वो पॉइंट पर आके रुके हैं जहां अब चार्जिंग का पीरियड है। तो इस समय पर पावर हाउस को आना ही पड़ेगा, और अब वो आ चुका है। और हर बात जो हम शेयर कर रहे हैं, चाहे वो इस 5 दिन के अंदर है या चाहे जो भी आपने टीवी पर सुनी है या कहीं पढ़ी है या सेंटर में जाकर सुनी है, हर सेंटेंस, हर महावाक्य वो परमात्मा खुद इस समय दे रहा है। दिस इज हिज डायरेक्ट नॉलेज। कोई कितना भी पूछते कहां से पढ़ा आप लोगों ने, कहां से स्टडी किया, कौन सी किताबें हैं, तो कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं है, कहीं से नहीं पढ़ा है। इट इज हिज डायरेक्ट नॉलेज जो वो इस समय आकर दे रहा है। अब फर्क ये कि वो सिर्फ नॉलेज नहीं देता, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमें पावर भी मिलती है, और पावर मिलने से हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है, मतलब बैटरी का पावर हाउस के साथ कनेक्शन जुड़ गया। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, चार्जिंग शुरू। जैसे ही चार्जिंग शुरू, जो भी ज्ञान समझ में आया उसको यूज करना इजी हो जाता है। जितना यूज करते जाते हैं, चार्जिंग साथ साथ होती जाती है, तो जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन कैसा होगा? अभी भी परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, आने वाले समय में और बड़ी आने वाली है, क्योंकि हम घोर कलयुग के अंत पर आकर पहुंचेंगे। अंत के बाद अभी अति है ना, अति हो गई है अभी सब चीज की। तो अति के बाद अंत, अंत के बाद एक नई शुरुआत।
बीच में टेलीविजन पर बहुत आया था ना, सुना था आपने, है ना? और सबके अंदर डर, ओ हो अभी दुनिया का क्या होने वाला है, अभी दुनिया का क्या होने वाला है। तो कई बच्चों ने कहा 2012 में फिनिश होगा, मैं तो 10th स्टैंडर्ड तक भी नहीं पहुंचूंगा तब तक, हाँ मेरा पढ़ने का फायदा क्या है फिर इतना, तो छोड़ो मौज करो और 2 साल कम से कम। सो वो फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई। और सबने जो न्यूज चैनल पर मैसेज दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 21 दिसंबर 2012 दुनिया खत्म होने वाली है, क्या आप तैयार हैं? अगर खत्म होने वाली है तो उसके लिए तैयारी क्या चाहिए? चाहिए कोई तैयारी, कोई चीज खत्म होने वाली है तो उसके लिए तैयारी क्या करनी है? तो परमात्मा ने आकर गुड न्यूज दिया है, दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। The world is not coming to an end. There is going to be no destruction of the world. But yes, there is going to be a transformation of the world. दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, दुनिया परिवर्तन होने वाली है। एंड जो परिवर्तन होगा वो हमारे अच्छे के लिए होने वाला है। हमारा जो पुराना मकान है वो टूटकर गिरने वाला है, लेकिन उसके टूटकर गिरने से पहले हमारा नया मकान रेडी होकर खड़ा होने वाला है। दिस इज गुड न्यूज। दिस इज नॉट न्यूज फॉर विच वी नीड टू वरी। लेकिन वो नया मकान खड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? एक तरफ ये जो जंक्शन है, अभी हम जंक्शन पर है, पुराना मकान टूटेगा और नया मकान कंस्ट्रक्ट होगा। पुराना मकान टूटना मतलब ये जो कलयुगी सारा वातावरण है, ये सारा जो माहौल है, ये धीरे धीरे अब फिनिश होगा। और इसके लिए अभी दुनिया में बहुत कुछ होगा, हो भी रहा है, होगा भी, बहुत कुछ होगा। इट विल हैपन एट इंडिविजुअल लेवल, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, और सारे विश्व के ऊपर, कलेक्टिव, ग्लोबल। यस, इट विल स्टार्ट, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल। जो विनाश है कलयुग का वो भी इंडिविजुअल से शुरू होता है और विश्व पर जाता है, और जो सत्युग की स्थापना है वो भी इंडिविजुअल से शुरू होती है और विश्व में फैलती है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें पुराने टूटते हुए मकान का हिस्सा बनना है जो ऐसे कर 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 गिर रहा है नीचे, या हमें नए मकान की कंस्ट्रक्शन में अपना कोऑपरेशन, अपना सहयोग देना है। वो चॉइस हमारी है। और नए मकान, नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना है? सत्युग को क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। उसके लिए कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। जैसे ही हम सब आत्माएं परमात्मा से जुड़ चार्ज होती जाएंगी, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। ये युग सृष्टि परिवर्तन का युग चल रहा है, और इसीलिए इस युग को संगम युग कहते हैं। संगम मतलब इधर और इधर का संगम। We have come to the meeting point, to the confluence। और उसी का यादगार हम संगम पर जाते हैं। किसके संगम पर जाते हैं? किसके संगम पर जाते हैं हम? यस, एक्चुअली संगम किसका है? आत्मा का परमात्मा से इस समय संगम। कलयुग और सतयुग का बीच में अब इस समय संगम। अब वी आर इन द प्रोसेस। एक पांव यहां से उठाना है और उस तरफ रखना है। अभी आत्मा डिस्चार्ज्ड है, कुछ समय में आत्मा चार्ज्ड हो जाएगी। एक सेकंड अभी सोचना, जिनको आंसर पहले से पता है वो आंसर नहीं करेंगे। 1 मिनट सोचो, वो जो बैटरी सतयुग में थी, देखो उस बैटरी को, फुल्ली चार्ज्ड, प्योर, डिवाइन,
देवी देवताएं धीरे 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 नीचे उतरते आए, धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज होती गई, डिस्चार्ज होती गई, होती गई, होती गई, कलयुग में आ गई। पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती गई। इसका मतलब जो आत्माएं सतयुग में थी वो भी कॉस्ट्यूम चेंज करती गई और बीच बीच में और आत्माएं भी परम धाम से इस सृष्टि पर आती गई। अब वो जो देवी देवताएं थे वो अभी कहाँ है? यस, वो जो देवी देवताएं सतयुग में थे वो अभी कहाँ हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी हॉल में बैठे हैं। सिर्फ ये है कि अब हम उनको पहचानते नहीं हैं, हमारे बीच नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। मैं ही वो आत्मा बैटरी हूं जो पहले चार्ज थी, अब मैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई हूं। अब मुझ बैटरी को फिर से क्या करना है? फिर से चार्ज होना है। बैटरी वही होती है, नोकिया की बैटरी ले लो, सुबह वही बैटरी चार्ज्ड है और शाम को वो ही बैटरी डिस्चार्ज्ड है, लेकिन वो ही बैटरी के अंदर पोटेंशियल है फिर से चार्ज होने का। सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, करते हैं ना, क्या बोलते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। सिर्फ कथा करते हैं, होगा कब ये? कुछ कभी हुआ होगा ना, इसीलिए वो कथा है। नर और नारी मतलब कौन? आत्मा जो डिस्चार्ज्ड है। लक्ष्मी नारायण कौन? आत्मा जो चार्ज्ड है। लक्ष्मी नारायण देवी देवता, डिवाइन सोल्स, नर नारी हम सब। तो नर ऐसी करनी अभी करे जो नर से नारायण बने, तो मतलब होने वाला है ना, इसीलिए तो कथा बनी थी। लेकिन हम तो हर रोज हमने सिर्फ क्या किया? सिर्फ कथा पढ़ी, कथा सुनी। अब कथा बनना है। जो कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको सुनने और पढ़ने तक नहीं रखना है, उसका आचरण अपने जीवन में करना है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ जो लिखा हुआ था वो एक्यूरेट था, वो होने वाला है। तो ये वो युग चल रहा है, ये वो समय है जब वो सत्य नारायण की कथा चल रही है। अब जो नर और नारी ऐसी करनी करेगा वो क्या बन जाएगा? यस, और ये सब बनने वाले हैं। इतना बड़ा बॉम्बे, इतना बड़ा बोरीवली, उसमें से ये 1000 आत्माएं ही क्यों 5 दिन से यहां आ रही है? देयर इज ऑलवेज अ रीजन। वो ही आत्मा यहां आएगी, क्योंकि अभी की पॉपुलेशन 600-650 पता नहीं 700 करोड़ है। सतयुग सृष्टि परिवर्तन जब होगा, सतयुग की पॉपुलेशन 9 लाख है सिर्फ। इसीलिए तो वो सतयुग है ना, इसीलिए वो सतयुग है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अबंडेंस। हर आत्मा के पास भरपूर होगा। बाकी सब आत्माएं अपने घर जाएंगे, क्योंकि वो मांग ही रही हैं, हमें कहाँ जाना है? मुक्ति। तो सब आत्माएं अपने घर जाएंगी, और जिन आत्माओं ने अपने ऊपर वो चार्जिंग की होगी, वो आत्माएं इस सृष्टि को फिर से, नई दुनिया को, नए मकान में रहना शुरू करेंगे। तो सतयुग की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 9 लाख। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। सतयुग के एंड की पॉपुलेशन 2 करोड़, त्रेता युग के एंड की पॉपुलेशन 33 करोड़। तो उस 700 करोड़ जो अभी है पॉपुलेशन, वो 700 करोड़ आत्माओं में से सिर्फ ये कुछ लाख, कुछ करोड़ आत्माएं ही हैं जो अपने को चार्ज करेंगी। सब लोग नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर 700 करोड़ आत्माएं चार्ज हो गई तो सतयुग नहीं होगा। सतयुग इसीलिए है क्योंकि उसमें पॉपुलेशन
कम है। तो आप 5 दिन से इसीलिए यहाँ आ रहे हैं। आपको भी नहीं पता है कौन आपको उठा देता है सुबह और आप पहुंच जाते हैं यहाँ। कई लोगों ने कहा हम तो कभी नहीं उठते सुबह, तो भी हम पहुंच जाते हैं। समीर भाई क्या लेकर आता है पेडर रोड से हर रोज यहाँ पर? आत्मा ही वही हो ना। इसलिए आत्मा को पता ही नहीं चलता हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। कोई लॉजिक ही नहीं दिखते उसके पीछे कुछ भी। लेकिन वो लॉजिक ये है क्योंकि मैं आत्मा वो हूं, आई एम वन ऑफ दोज। एंड ये वो टाइम आया है कि मुझे वो चार्जिंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सीन है ड्रामा की जिसमें मैं एक्टर हूं। और मुझ एक्टर को अब वो सीन आने से पहले अपने आप को तैयार करना है। इसलिए हम एक्टर्स आए हैं यहां पर। 4 सीन है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। बड़े बड़े सीन। सतयुग में कुछ आत्माएं आएंगी, फिर त्रेता में कुछ आएंगी, फिर द्वापर में कुछ आएंगे, फिर कलयुग में कुछ आएंगे। अभी भी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ एक्टर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली घर पे रहेंगे, सिर्फ आखिरी के लास्ट सीन के भी लास्ट में आकर ओम शांति। अब जो आप आत्माएं हैं वो ड्रामा के शुरू से आ रहे हैं, फर्स्ट सीन से। कुछ एक्टर्स होंगे ना जो थ्रू आउट द ड्रामा होंगे, और कुछ एक्टर्स होंगे जो ड्रामा के आधे में आएंगे, कुछ एक्टर्स होंगे जो ड्रामा 70% खत्म हो जाएगा तब आएंगे, और कुछ एक्टर्स होंगे जो ड्रामा के बस लास्ट 1 मिनट में आएंगे और ड्रामा फिनिश्ड। तो आप वो हीरो एक्टर हो, इसीलिए आप यहां आकर पहुंचे। अब आप चाहो या नहीं चाहो, आपकी एंट्री तो हो गई। क्योंकि नॉलेज किसको मिलेगी? जिसका वो रोल है उसी को वो स्क्रिप्ट मिलता है ना। अब बहनों ने 1 महीने से इतनी मेहनत की, इतने होर्डिंग लगाए, इतने घरों में गए, इतनों को पैम्फलेट दिया, चूज आपने किया आने का। और आप इसलिए आए क्योंकि ये स्क्रिप्ट उससे आपको मिलनी थी, सबको नहीं मिलनी थी। और वो आएगा भी वही ऑटोमेटिकली जिसका वो रोल है। तो जो हम कई बार कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, बोलते हैं ना, हर एक सोचता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब साइकिल से बाहर। साइकिल से बाहर। पहली बात तो ये सोचे कि साइकिल से बाहर निकलना क्यों चाहते हैं। सुने हैं शब्द, सिर्फ सब लोग कहते आए कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हमने भी ज्वाइन किया। आज कोई बोले कि चलो जी ओम शांति होने का टाइम हो गया, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सारा दिन बोलेंगे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्यों साइकिल से बाहर आना चाहते हैं? सपोज हम एक मैच खेलते हैं, एक गेम खेलने जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम किसी टावर में, बिल्डिंग में रहते हैं, 6th-7th फ्लोर पे रहते हैं, और घर में हमारा छोटा बच्चा है, वो ऊपर बालकनी से देखता है सब नीचे खेल रहे हैं, मेरे को भी नीचे जाना है। आप कहते हो नहीं जाओ, बहुत गड़बड़ है नीचे। नहीं, मेरे को भी नीचे जाना है खेलने के लिए। तो आप उसको नीचे भेज देते हो खेलने के लिए। वो खेलता है, ही हैज अ गुड टाइम, उसको बहुत मजा आता है खेलने में। खेलता है, बहुत मजा आता है, इंजॉय करता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5, पौने 4 घंटे वो बहुत इंजॉय करता है। फिर थोड़ा थोड़ा वो क्या होना शुरू होता है? वो थकना शुरू होता है। वो थोड़ी सी चोट वोट उसको लगनी शुरू होती है, थोड़ा मैला वैला हो जाता है। गेम में भी आपस में लोग चीटिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए उसको खेलते हुए, लेकिन लास्ट 5 मिनट ही सिर्फ वो चोट और चीटिंग और गंदगी के थे। बाकी सारा खेल बहुत अच्छा था। ही हैड अ गुड टाइम। लास्ट 5 मिनट में
वो आपकी तरफ ऊपर देखता है, बालकनी की तरफ, कहता है अत्ता बस थक गया मैं, मुझे लेकर जाओ अभी। तो आप फटाफट क्या करेंगे? फटाफट क्या करेंगे? नीचे उसको उठाया, ऊपर लेकर गए, साफ किया, धुलाई, बैंडेज लगाया, सब कुछ किया, सुला दिया। अगले दिन सुबह क्या बोलने वाला है? अगले दिन क्या बोलने वाला है? मुझे नीचे खेलने जाना है। आप बोलोगे मालूम कल क्या क्या हुआ था? भले हुआ था, लेकिन मुझे नीचे खेलने जाना है। एंड फिर वो फिर नीचे खेलने आता है, वो फिर 4 घंटे खेलता है, फिर वो लास्ट 5 मिनट में थकता है, फिर वो ऊपर जाता है, अगले दिन वो फिर खेलने आता है। हम इस समय वो लास्ट 5 मिनट के भी लास्ट आधे मिनट में है, और इसीलिए हमें वो गेम कैसी लग रही है? कितना थक रहे हैं, कितना गंदे हो रहे हैं, कितनी चीटिंग हो रही है हमारी गेम में। तो हम कहते हैं अभी बस मुझे नहीं ये गेम चाहिए, विच इज ओके, क्योंकि ये लास्ट 1 मिनट जो होगा वो कैसा होगा? इट्स गोइंग टू बी डर्टी, इट्स गोइंग टू बी टफ। लेकिन जो बाकी 3 घंटे 55 मिनट थे वो कैसे थे? दे वर फन, ब्यूटिफुल। लेकिन अभी हमें वो याद नहीं है। हम गेम का सिर्फ कौन सा वाला पार्ट देख रहे हैं? अभी वाला। तो इसलिए हम अभी बोल रहे हैं कि मुझे ये गेम खेलनी ही नहीं है, क्योंकि हम अभी है ना वो रोने वाली स्टेज पे। तो अभी हम उसको बोलते हैं अता बस हम थक गए। तो वो आता है, आया हुआ है, आकर हमको साफ करता है, धोता है, क्लीन करता है, चार्ज करता है, एनर्जाइज करता है और घर लेकर जाता है। लेकिन फिर हमने सुबह क्या करना है? फिर हमने सुबह क्या करना है? हम कहेंगे हमें नीचे जाना है। आत्मा का मूल संस्कार है कर्म करना। अगर आत्मा ऐसे है परम धाम में लटकी हुई बिना शरीर के, बिना कर्म किए, तो वो कोई शांति खुशी अनुभव नहीं कर सकती है। आत्मा जब शरीर में आती है, कर्म करती है, तभी वो अपनी क्वालिटीज को अनुभव कर सकती है। तो परमानेंट लिबरेशन फ्रॉम साइकिल इज नॉट पॉसिबल। आना तो है ही, सिर्फ चॉइस ये है कि गेम को शुरू से खेलना या लास्ट 5, 4, 3 मिनट में आना है, when the game is about to finish। वो चॉइस हमारी है। आपकी तो खैर वो चॉइस खत्म हो गई। अब आपने तो शुरू में आना ही आना है। अब चॉइस ये है कि उस शुरू में आने के लिए हमें अपने आप को कितना तैयार करना है। ये वो समय है, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन दिस होल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो निराकार परमात्मा, मैं आत्मा तो वो भी परमात्मा, आत्मा ही है, मेरे ही तरह है। फर्क क्या? मैं शांत स्वरूप तो वो शांति का सागर, मैं प्रेम स्वरूप वो प्रेम का सागर, परम धाम में रहता है। और अब वो आया है, अब वो मुझे एक एक बात समझा रहा है, एक एक चीज याद दिला रहा है जो मैं भूल गई हूं। और जैसे जैसे मैं उससे कनेक्शन जोड़ूंगी तो मेरी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। मेरा ये समय भी बहुत ब्यूटीफुल, ये पीरियड भी बहुत ब्यूटीफुल होगा और भविष्य भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट, मेरा प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा, क्योंकि अब रोड क्रॉस करते टाइम मैंने हाथ किसका पकड़ा हुआ है? हाथ किसका पकड़ा है? जैसे ही कनेक्शन उसके साथ जुटा। दिस इज राज योगा मेडिटेशन। अभी करें उसके साथ कनेक्शन, जोड़े रेडी? जोड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? उसके घर, हमारे अपने घर। और किसको जाना है? मुझ आत्मा को अपने घर जाना है। राजयोग मतलब अपने को पहचानना, अपनी शक्तियों, गुणों को, विशेषताओं को पहचानना, और फिर परमात्मा को पहचानना, उसको जानना,
और उसकी हर बात को फिर मानना शुरू करना, फिर उसके साथ कनेक्शन जोड़ना जो है मेडिटेशन, और जैसे जैसे उसके साथ कनेक्शन जुटेगा चार्जिंग होती जाएगी। परमात्मा हमारा पिता है, तो पिता को क्या कहकर बुलाएंगे? पिता है ना। आज दिन तक उसको क्या कहकर पुकारते हैं? भगवान, ईश्वर, गॉड, टाइटल हो गए उसके। तो हम बहुत प्यार से उसको बाबा कहते हैं। तो वो बाबा है, मैं उसका बच्चा हूं। जब हमने उसको भगवान कहा तो वो हमारे से बहुत दूर हो गया। जैसे हम उसको बाबा कहते हैं वो हमारे से बहुत नजदीक हो जाता है। और परमात्मा ने खुद आकर बताया कि मेरा नाम है शिव, और इसीलिए हम शिव ज्योतिर्लिंग बनाते थे। शिव मतलब कोई देवी देवता नहीं फिर से सामने आना चाहिए। पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार एनर्जी, जिसका नाम है शिव, और हम उसको बाबा कहते हैं, तो हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। लोगों को नहीं देखना है, पूरा साइकिल हम लोगों से जुड़ते रहे। अब वो समय आया है जब वो आया है। जब वो आया है तो अब किससे जुड़ना है? अब उससे जुड़ना है। लोगों से जुड़ना, आत्माओं से जुड़ना हमें बहुत इजी लगता है। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो खुद ही अभी कर रहे हैं अंदर। तो किसी और के लिए कैसे करेंगे? शेयर कर सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। पावर कौन देगा? सिर्फ पावर कौन देगा? पावर तो सिर्फ पावर हाउस से ही मिलेगी। अब किसी आत्मा से जुड़ना नहीं है, कर लिया अभी वो सब कुछ। अब डायरेक्ट उससे जुड़ना है। उससे जुड़ेंगे तो जो कुछ सुन रहे हैं उसको करना नेचुरल होगा, नेचुरल होगा। ये एक और बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि जो घर पे रहेगा वो नहीं कर सकता, जो आश्रम पे रहेगा। घर पे रहना आश्रम पे रहने से ज्यादा इजी होता है। आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल, बिकॉज घर में हम कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? 2, 3, 4, 5 एक ही परिवार के, ब्लड रिलेशन। क्या मुश्किल है एडजस्ट करना। सेंटर पे आओ, हेडक्वार्टर पे आओ। एक सेंटर पे 8-10 भाई बहनें, हेडक्वार्टर में 1000-2000 भाई बहनें इकट्ठे रहते हैं। Can you imagine 1000-2000 people living together 24/7, 365 days? हर एक अलग अलग फैमिली, अलग अलग संस्कार, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से आया है इकट्ठे। How easy is it? कितना इजी आपको लगता वो है? It's not easy. लेकिन वो सहज इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक अपने के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जब वो इतने सारे लोग कर सकते हैं तो फिर हम भी अपने घर में रहकर कर सकते हैं। आज इस विद्यालय में 9 लाख परिवार जुड़े हैं। 9 लाख पीपल घर गृहस्थ में रहते हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब, बिजनेस करते हैं। सब कुछ करते हुए साथ साथ अंदर कुछ कर रहे हैं। साथ सब कुछ करते हुए सिर्फ आधे घंटे का समय निकालते हैं सेंटर पर आने के लिए रोज। वो आधे घंटा परमात्मा का ज्ञान लेना, उससे कनेक्शन जोड़ना, मेडिटेशन करना, चार्जिंग हो रही है, बाहर काम कर रहे हैं। बाहर क्या करना है डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट है बाहर करते हुए अंदर क्या करना है। एंड दैट एवरीवन कैन डू, एवरीवन। इट डजंट मैटर वेयर वी आर स्टेइंग। एंड कोई भी चीज जो लाखों लोग कर सकते हैं, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। सो लेट द जर्नी बिगिन. The journey begins now. It's already begun and now this will continue. Come, sit back. हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे पहले। आत्मा 3 फैकल्टी है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट क्रिएट करता,
बुद्धि विजुअलाइज करती है और संस्कार मतलब अनुभव। अभी हम 2 मिनट के लिए अपने घर चलेंगे, आपको कुछ थॉट्स देंगे, आप उसको देखते जाएं सीधा, धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। विजुअलाइज करने के लिए आंखें बंद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आंखें बंद करते हैं तो कभी कभी गुड नाइट हो जाती है। तो इसलिए धीरे से थोड़ा सा आंखों को खुला रखें तो कि थोड़ा सा अटेंशन रहेगा और सीधा होकर बैठे। अपने आप को देखें। हम यहां से उठते हैं और यहां से उठकर हम हॉल से बाहर चलते हैं। इस ऑडिटोरियम से बाहर अपने अपने साधन लेते हुए, गाड़ी, बस, ऑटो, ट्रेन, धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ चलते हैं। देखिए रास्ते में क्या क्या आता है। अपने घर पर आकर पहुंचे हैं। देखें घर के दरवाजे को, कौन से रंग का है। धीरे धीरे दरवाजे को खोले, अंदर घर के अंदर प्रवेश करते घर में पड़े सब चीजों को देखे। सोफा कहाँ, फ्रिज कहाँ, टीवी कहाँ, कौन से कलर का है, सब कुछ देखे धीरे धीरे। घर में लोग कौन है अभी, उनके पास जाकर बैठ जाए। और उनसे बातें करें। कुछ भी, जो कुछ हमने आज शेयर किया उनके साथ शेयर करें। नाश्ते का टाइम हुआ, भूख लगी है, फ्रिज की तरफ चलते हैं। फ्रूट्स पड़े हैं फ्रिज में। एक फ्रेश संतरा निकालते हैं, निकालें उसको फ्रिज से, धीरे धीरे छिलें, खाना शुरू करें। अब धीरे धीरे वापस घर से बाहर अपने अपने साधन लेते हुए वापस इस हॉल में अपनी अपनी सीट पर। ओके, कौन कौन घर देख सका? गुड मॉर्निंग। कौन कौन घर देखा? परफेक्ट। किस किसने लोगों को देखा घर पे? ब्यूटीफुल। संतरा किस किसने खाया? अरे वाह। टेस्ट किसको आया मुंह में? ब्यूटीफुल, परफेक्ट मेडिटेशन। अभी फिर से, अब दिस वाज द टेक्निक। करना क्या है? माइंड थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि उसको क्या करेगी? विजुअलाइज करेगी। बुद्धि को साथ में रखना है हमेशा। विजुअलाइज करती जाती तो माइंड साथ साथ होता। बीच में मन यहाँ वहां गया कहीं? कहीं भी नहीं। दिस वॉज एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। हम इसको कितनी भी देर कर सकते थे। वी कुड हैव जस्ट गॉन ऑन एंड ऑन। एंड ये जो टेस्ट आया, ये जो लोग मिले, दिस वॉज एक्सपीरियंस। अब हम फिर से चलेंगे। अब कहाँ चलेंगे? अब परम धाम। अब कौन सी गाड़ी में जाएंगे? अब मैं आत्मा जाऊंगी, शरीर नहीं जाएगा। ओके, विधि सेम रहेगी। थॉट क्रिएट करे, साथ साथ उसको विजुअलाइज करे। धीरे 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 चलो फिर से। सिट बैक। शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है,
अपने आप को देखें इस शरीर का मालिक। आए, मैं, ये शरीर तो मेरा है। मैं कौन? धीरे धीरे देखें इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, सुंदर चमकता हुआ सितारा। एनर्जी। मैं आत्मा जो एक एक थॉट क्रिएट करती हो, एक एक कर्म करती हो, ये शक्ति मैं हूँ। प्योर, डिवाइन, पीसफुल, ये मेरी अपनी नेचर है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। देखें अपने आप को, वो सितारा ब्यूटीफुल है, चमकता हुआ है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस हॉल से बाहर, धीरे धीरे ऊपर, शहर से ऊपर, ऊपर, सृष्टि से ऊपर, चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहे हो। देखें उस सितारे को, मैं ऊपर जा रही हूँ। इस आकाश तत्व से भी पार धीरे धीरे मैं आत्मा अपने घर में आ रही हूँ। सुनहरा लाल प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट, मेरा घर, जहाँ संपूर्ण शांति है। मैं याद करती थी अपने घर को, आज मैं अपने घर में आकर पहुंची हूँ। I'm absolutely comfortable. अब मुझ आत्मा के सामने एक और बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल एक और ज्योति है, अदर पॉइंट ऑफ लाइट। ब्यूटीफुल है, मेरी ही तरह बिंदी पॉइंट है, लेकिन बहुत पावरफुल है। आज दिन तक मैं अपने पिता को ढूंढ रही थी। ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। आज उसने मुझे ढूंढा है। उसने मुझे अपना परिचय दिया है। उसने फिर से मुझे सब कुछ याद दिलाया है। मैं उसके सामने आकर बैठी हूँ। मैं उससे अपनी हर बात कर सकती हूँ। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, वो मेरा है। मुझे समझता है, मुझे जानता है। हर बात मैं उससे कर सकती हूँ।
शांति का वो सागर है और मैं सागर किनारे बैठी हूँ। उसकी शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है। आई एम गेटिंग फिल्ड अप। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं इन शक्तियों को अपने अंदर समाते हुए धीरे धीरे वापस इस सृष्टि की तरफ इस शहर पर, इस हॉल में शरीर में अपने स्थान पर मैं आत्मा अब अपने पिता की छत्र छाया में पलती हूँ। God's love, power and protection is always with me. मैंने अब उसका हाथ पकड़ा है। वो सदा मेरे साथ है। सर्वशक्तिवान मेरा पिता मेरे साथ है। आज सारा दिन जो भी करूं, जिससे भी मिलूं, मुझे ये याद है कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, उस परमात्मा का बच्चा, अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। ओम शांति।